अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं और खिलाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ जबरदस्त सा चिकन पिज्जा, और वो भी पतीली में। नो ओवन, विदाउट ओवन पिज्जा बना रही हूँ और ये बहुत मजेदार, बहुत जबरदस्त बनता है। इसको सीखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। पिज्जा डो के लिए मैदा लिया है मैंने 4 कप, ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून, खुश्क दूध लिया है 4 टेबलस्पून, पिसी चीनी ली है 1 टेबलस्पून और नमक लिया है 1 टीस्पून। 1 अंडा लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसके लिए खमीर लिया है, और नीम गर्म पानी लिया है डो को गूंदने के लिए। तो मैं आटे के अंदर चीनी और नमक डाल रही हूं। अब इसके अंदर खुश्क दूध जाएगा। अब मैं इसके अंदर खमीर डालूंगी, 1 टेबलस्पून खमीर, और इन सबको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसके अंदर 1 अंडा डालूंगी। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, क्रम्बल्ड हो जाएगा, तो फिर मैं इसको पानी से, नीम गर्म पानी से गूंद लूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और इसको डो को गूंदना है, ना बहुत सख्त हो ना बहुत नरम हो। और अगर आप खुश्क दूध नहीं डालना चाहते, आपके पास खुश्क दूध नहीं है, तो इसका एक और तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें पानी की जगह इसको दूध से गूंद लें। पानी की जगह आप इसको दूध से गूंद लें, तो भी आपकी डो जो है जबरदस्त तैयार हो जाएगी। फ्रेश दूध जो होता है उससे आप अपनी डो बना लें, और खुश्क दूध नहीं डालें। अगर आपके पास खुश्क दूध है तो आप इस तरह से डो बना लें। दोनों तरीकों से बना सकते हैं आप। खुश्क दूध नहीं है तो आप पानी की जगह दूध से गूंद लेंगे डो को। डो बहुत ज्यादा सख्त और बहुत ज्यादा नरम नहीं हो। बर्तन में ऑयलिंग कर लें और फिर इसके अंदर डो रख दें, और ऊपर से भी ऑयली हाथ जो है वो डो पे लगा दें। थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा के डो पे लगा दें। इसको कवर करके 2 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख दें किसी गर्म जगह पे। अब जब तक हमारी डो राइज हो रही है, फूल रही है, हम चिकन बना लेते हैं। चिकन मैंने 1 पाव से थोड़ी सी ज्यादा ली है, बोनलेस, और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और मैं इसमें सिरका और सोया सॉस डालूंगी। सिरके की जगह आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज कर लें। 2 से 2.5 टेबलस्पून में दही डालूंगी, और जो मसाले इसमें डालूंगी वो हैं काली मिर्च 1/4 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, भुना कुटा जीरा 1/2 टीस्पून, पिसा सूखा धनिया 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, और मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। ऑयल लिया है मैंने 1 टेबलस्पून पकाने के लिए। अब ये मैं सारे मसाले चिकन के अंदर डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अगर आपके पास मैरिनेशन का टाइम है तो आप 10-15 मिनट मैरिनेट कर लें। अगर मैरिनेशन का टाइम नहीं है तो आप मसाले डालते के साथ ही इसको मिक्स कर दीजिएगा ताकि मैरिनेशन स्टार्ट हो जाए। 1/2 टीस्पून सिरका डालूंगी और 1/2 टीस्पून सोया सॉस डालूंगी मैं इसमें। क्योंकि चिकन के इतने छोटे पीसेस हैं और ये बोनलेस है, तो जब मसाले उसके अंदर जाते हैं, नमक मिर्चें वगैरह, तो वो मैरिनेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इसको 10 से 15 मिनट मैरिनेशन के लिए रखूंगी। अब मैं इसके अंदर 2.5 टेबलस्पून दही डाल रही हूँ और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। पैन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब मैंने उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी और चिकन को सफेदी माइल होने तक मैं इसको भूनूंगी। जब इसका जरा कलर सफेदी माइल हो जाएगा और चिकन पानी छोड़ देगी,
तो मैं इसको ढक के 10 से 15 मिनट पकाऊंगी। 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगी और जब इसका पानी खुश्क हो जाए और चिकन गल जाए तो इसका मतलब है आपकी चिकन तैयार है। ये बहुत छोटे पीसेज हैं तो ये बहुत जल्दी बन जाएगी, 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। अभी आपकी चिकन तैयार हो चुकी है, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, आप इसको चेक कर लें, ये गल भी चुकी है। तो आपकी चिकन तैयार हो चुकी है पिज्जा के ऊपर जाने के लिए। अब हम डो को चेक कर लेते हैं। हमारी डो जबरदस्त किस्म की राइज हो चुकी है। अब इसको मैं दोबारा से पंच डाउन कर लूंगी, हाथ पे ऑयलिंग करके मैं इसको दोबारा से पंच डाउन कर लूंगी। पिज्जा की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है चेडर चीज ले लें, कॉटेज चीज ले लें कोई सी भी, और ऊपर डालने के लिए आपको मोज़रेला चीज लेनी है। और इसके लिए पिज्जा सॉस, इसका मैं लिंक दे दिया है, मैं पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। और ये सब्जियां हैं जो मैं इस पर डालूंगी, कुटी लाल मिर्च डालूंगी, ऑरिगेनो डालूंगी। तो हम शुरू करते हैं पिज्जा को बनाना। पैन में ऑयल डाल लूंगी, पैन को मैं ऑयलिंग कर लूंगी और हल्का सा मैदा छिड़क लूंगी। ये मेरा नॉन स्टिक पैन है, अगर मैं इसमें ऑयलिंग नहीं भी करूं तो भी ये बन जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए कर रही हूं कि अगर आपका पैन नॉन स्टिक नहीं है तो आप उसके अंदर ऑयलिंग कर लें और हल्का सा मैदा छिड़क लें ताकि आपका पिज्जा आसानी से निकल जाए। मैंने अपनी डो का 3rd हिस्सा लिया है, जितनी मैंने डो बनाई है उससे आप इस साइज के 3 पिज्जाज बना सकते हैं। इसको हाथ की मदद से टैप करते हुए, दबाते हुए, प्रेस करते हुए आप फैला लें, इस तरह से फैला लें, किनारे थोड़े से ऊपर की तरफ को कर दें और इस तरह से प्रेस करते हुए पूरे पिज्जा डो को आपने फैलाना है। पिज्जा की रोटी तैयार करनी है हाथ की मदद से। हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि ये अच्छी से प्रेस डाउन हो जाए और उसके बाद कांटे की मदद से आपने इसके ऊपर सुराख कर देने हैं। अब मैं इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगाऊंगी। पिज्जा सॉस का लिंक मैंने दे दिया है, मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, तो आप उस पर जाके इसकी रेसिपी देख लीजिएगा कि इसको कैसे बनाना है। अच्छी तरह से पिज्जा सॉस लगाने के बाद मैं इसके ऊपर कॉटेज या चेडर चीज जो भी आपके पास अवेलेबल हो इसके ऊपर से मैं वो डालूंगी। पिज्जा सॉस लगा लिया, अब मैं इसके ऊपर से चीज डालूंगी। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना भी चीज डालना चाहते हैं डाल लें। अब मैं इसके ऊपर से चिकन की बोटियां जो बनाई थी, चिकन जो तैयार की थी वो डालूंगी। आप चिकन भी अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितना डालना चाहते हैं उतना डाल लें। अब मैं इसके ऊपर प्याज लगाऊंगी, प्याज के स्लाइसेस लगाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर शिमला मिर्च डालूंगी। सब्जियां भी आप अपनी मर्जी से लगाना चाहते हैं लगाएं, सिर्फ चिकन का बनाना चाहते हैं बनाएं। अब मैं इसके ऊपर से मोज़रेला चीज डालूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अब मैं इसके ऊपर से कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज्यादा डाल लें। अब मैं इसके ऊपर ऑरिगेनो लीव्स डालूंगी। ऑरिगेनो से पिज्जा में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पतीली मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दी थी, उसमें नमक डाल के और एक रैक रख के उसको मैंने 15 मिनट के लिए तेज आंच पे गर्म कर लिया है। पतीली प्री हीट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर पिज्जा रख दूंगी। बहुत एहतियात से रखिएगा क्योंकि पतीली बहुत तेज गर्म है। अब आप इसको तेज आंच पर ही 10 से 15 मिनट बेक कर लेंगे। दस से 15 मिनट पतीली को तेज आंच पे प्री हीट किया था और 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट किया था और 10 से 15 मिनट के अंदर आपका पिज्जा तैयार हो जाएगा। 10 मिनट में आप चेक कर लें। अगर आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा तो आप 5 मिनट मजीद इसको ढक के बना लें। तो ये मेरा पिज्जा ये तकरीबन 10 मिनट में रेडी हो जाता है। ये देखिए पतीली के अंदर जबरदस्त सा चिकन पिज्जा बनके तैयार हो चुका है। खाने वालों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने ओवन में बनाया है या पतीले में बनाया है। दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम होता है, बहुत मजे का। ये देखिए कितना जबरदस्त चीजी और जबरदस्त मजेदार लग रहा है। ये बहुत मजे का बनता है, बहुत अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपकी सारी चीजें मैं आपको खा के बताती हूँ कैसा बना है।
ये बहुत मजे का है, बहुत जबरदस्त है, दिल चाह रहा है कि खाते ही जाएं। तो आप इसको बनाएं, मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।